हेलो दोस्तों, मैथ्स करने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज हम सीटेट साइंस के सिलेबस के अंतर्गत पेपर 2 तारे और सौर के बारे में अध्ययन करेंगे। और ये संपूर्ण नोट्स है वो एनसीईआरटी बुकों से बनाए गए हैं। ठीक है, कक्षा 6 से लेकर के 8वीं तक। और जो सीटेट में पेपर बनता है वो एनसीईआरटी बुकों से ही बनता है। यदि आपके प्रश्न एनसीईआरटी बुकों से आता है तो प्रश्न इन नोट्स में जरूर आएगा। अंधेरी रात में आकाश में देखने पर बिंदुओं के समान ऐसे के तारे दिखाई देते हैं। यानी कि अंधेरी रात होती है तब आकाश में देखते हैं तो बहुत से क्या में तारे दिखाई देते हैं। इनमें से कुछ पिंड टिमटिमाते हैं और कुछ पिंड टिमटिमाते नहीं हैं। यानी कि जो टिमटिमाते वो होते हैं तारे और जो टिमटिमाते नहीं हैं वो होता है ग्रह। अब खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? आकाश में अनगिनत चमकदार पिंड दिखाई देते हैं। जैसे देखो तारे है, ग्रह है, सूर्य और चंद्रमा है। इन पिंडों को खगोलीय पिंड कहते हैं। और यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक या व्हाट्सएप में शेयर करें ताकि उनको भी पता चल सके। खगोलीय पिंडों और उनमें संबंधित परिघटनाओं के अध्ययन को खगोलिकी कहते हैं। यानी कि खगोलीय पिंड और जो उनसे संबंधित परिघटना है ना उसके अध्ययन को कहते हैं खगोली। चंद्रमा, सर्वप्रथम चंद्रमा बारे में अध्ययन करेंगे। चंद्रमा की कलाएं, यानी कि पूरे माह में चंद्रमा की अलग अलग आकृतियां दिखाई देती है। पूर्णिमा, इस दिन चंद्रमा की पूरी आकृति दिखाई देती है। इसके पश्चात प्रत्येक रात्रि में चंद्रमा का चमकीला भाग घटता जाता है। यानी कि पूर्णिमा के दिन वो चांद पूरा दिखाई देता है और इसके बाद में धीरे धीरे वो चांद घटता जाता है। 15 दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। इस दिन को अमावस्या कहते हैं। यानी कि अमावस्या के दिन चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। बाल चंद्र किसे कहते हैं? अमावस्या के अगले दिन, यानी अमावस होती है उस अमावस के अगले दिन चंद्रमा का छोटा सा भाग दिखाई देता है, उसे कहते हैं बाल चंद्र। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक की अवधि 29 दिन की होती है। इस अवधि को एक माह कहते हैं। यानी कि एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा में के बीच में 29 दिन होते हैं और इस 29 दिनों की अवधि को कहते हैं एक माह। अब देखो चंद्रमा की आकृति परिवर्तन किस प्रकार से होता है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। यानी कि पृथ्वी है ना, उस पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है और चंद्रमा के सहित पृथ्वी वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी वो चंद्रमा सहित सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है ना, यानी कि पृथ्वी के चारों चक्कर लगाता है चंद्रमा और पृथ्वी दोनों ही वो सूर्य चारों चक्कर लगाते हैं। सूर्य के परावर्तित प्रकाश के कारण चंद्रमा दिखाई देता है। जहाँ से प्रकाश परावर्तित होता है उसी भाग को देख पाते हैं। यानी कि जहाँ से प्रकाश, यानी कि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के जिस भाग में पड़ता है वो प्रकाश परावर्तित होता है तो हमें चंद्रमा का भाग वो दिखाई देता है। सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी की सापेक्ष स्थितियों के बदलते रहने के कारण चंद्रमा अलग अलग आकृतियों में दिखाई देता है। यानी कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी इन्हीं अपनी स्थितियां ये परिवर्तित करते हैं और इन परिवर्तन के कारण ये हमें चंद्रमा अलग अलग आकृतियों में दिखाई देता है। इस प्रकार से वो चंद्रमा की आकृति परिवर्तित होती है। अब देखो चंद्रमा संदेश को बिंदु देखो। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री यानी कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग या पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 में चंद्रमा पर कदम रखा था और उसके बाद में एडविन चांद पर उतरे थे। चंद्रमा पर खड़ी ढाल वाले ऊंचे पर्वत होते हैं या है। चंद्रमा पर न तो वायुमंडल है और न ही जल है, इसलिए चंद्रमा पर जीवन भी संभव नहीं है क्योंकि वहाँ पर न तो वायुमंडल है और न ही जल है। और ये क्वेश्चन तो रीट मेंस 2023 में आया हुआ है। अब पढ़ेंगे तारे। तारे पूर्व से पश्चिम दिशा में गति करते हैं। तारों स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, ये दीप्त पिंड कहलाते हैं। यानी कि जो पिंड है वो अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं देते हैं वो कहलाते हैं दीप्त पिंड, और जो स्वयं का प्रकाश नहीं देते हैं वे कहलाते हैं अदीप्त पिंड। ठीक है, और तारे वो पूर्व से पश्चिम दिशा में गति करते हैं जबकि पृथ्वी गति करती है पश्चिम से पूर्व दिशा में और तारे करते हैं पूर्व से पश्चिम दिशा में। सूर्य भी एक तारा है। तारे सूर्य की तुलना में लाखों गुना अधिक दूर हैं, इसलिए हमें बिंदु जैसे दिखाई देते हैं। यानी कि सूर्य पृथ्वी के नज़दीक है इसलिए हमें बड़ा दिखाई देता है, जबकि तारे वो बहुत ही दूर स्थित हैं इसलिए हमें बिंदु जैसे दिखाई देते हैं। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर, यानी कि सूर्य पृथ्वी से इतना दूर है 15 करोड़ किलोमीटर दूर। और सूर्य के पश्चात दूसरा निकटतम तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंटोरी है और जिसकी पृथ्वी से दूरी है 4 × 10⁻13 किलोमीटर दूर है। यानी कि ये पृथ्वी से इतना दूर है। और इनकी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। प्रकाश वर्ष, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी कि प्रकाश एक वर्ष में कितनी दूरी तय करता है उसको कहते हैं प्रकाश वर्ष। और प्रकाश की चाल होती है देखो किलोमीटर प्रति सेकंड में होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड में, जबकि मीटर प्रति सेकंड में होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड में।
सूर्य की पृथ्वी से दूरी लगभग 8 प्रकाश मिनट दूर है, यानी कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक लगभग 8 मिनट में पहुंचता है। सूर्य के तीव्र प्रकाश के कारण तारे दिन में दिखाई नहीं देते, यानी कि सूर्य का प्रकाश बहुत ही ज़्यादा तेज है, इसलिए तारे दिन में दिखाई नहीं देते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, इसलिए तारे की स्थिति में परिवर्तन होता है। ध्रुव तारा पृथ्वी के अक्ष की दिशा में स्थित, इसलिए यह गति करता हुआ प्रतीत नहीं होता, अतः ध्रुव तारा वो स्थिर रहता है। बाकी सभी तारे हैं जो कि पूर्व से पश्चिम दिशा में गति करते हैं, जबकि ध्रुव तारा जो अपनी जगह पर स्थित तारा है। अब देखो तारामंडल, यानी कि देखो अलग अलग आकृतियों वाले तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं, यानी कि तारामंडल में विभिन्न प्रकार के तारे के समूह पाए जाते हैं, वो कहलाता है तारामंडल। इसमें सबसे पहले देखो सप्तऋषि तारामंडल, यानी ये एक विख्यात तारामंडल है। और इस सप्तऋषि तारामंडल का उपनाम क्या है? बिग डीपर, ग्रेट बियर, अर्सा मेजर, और इसमें 7 तारे हैं। ठीक है, इसमें आकृति किस प्रकार से इसकी सप्तऋषि तारामंडल की कि कलची या प्रश्न चिन्ह के समान इसकी आकृति है। कलची की हत्ती में 3 तारे पाए जाते हैं, यानी कि कलची उसकी हत्ती में 3 तारे होते हैं, और जबकि कटोरी में 4 तारे होते हैं। और 7 ऋषियों नाम पर इसका नाम रखा गया सप्तऋषि मंडल तारा। ये देखो 7 ऋषियों के नाम: मरीचि, वशिष्ठि, श्रृंगेश, अत्रि, ऋतु, पुलह और पुलस्त्य। ये 7 ऋषियों नाम पर इस तारामंडल का नाम रख दिया गया था सप्तऋषि तारामंडल। ओरायन तारामंडल, यानी ये भी एक तारामंडल ही है, इसमें 7 या 8 तारे होते हैं, और इसका उपनाम है शिकारी तारा। ठीक है, यानी ओरायन तारामंडल का उपनाम तो शिकारी तारा है, जबकि सप्तऋषि तारामंडल उसका नाम देखो, एक तो बिग डीपर है, एक है ग्रेट बियर, एक है अर्सा मेजर, 3 नाम है। और इसके मध्य में 3 तारे तथा चतुर्भुज के रूप में 4 तारे होते हैं, किसके? ओरायन तारामंडल में। अब सीरियस तारा, ये सबसे अधिक चमकीला तारा है जो ओरायन के नज़दीक दिखाई देता है, यानी कि सबसे अधिक तारा कौन सा होता है चमकीला, वो होता है सीरियस तारा। अब देखो सौर परिवार, सूर्य तथा इसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड सौर परिवार का निर्माण करते हैं, सौर परिवार बनाते हैं। यानी कि सूर्य तथा इसकी परिक्रमा करने वाले पिंड, यानी कि सूर्य के चारों ओर अनगिनत पिंड वो चक्कर लगाते हैं, वे एक सौर परिवार का निर्माण करते हैं। सौर परिवार में ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु तथा उल्काएं शामिल होती है। सूर्य के चारों ओर सभी पिंड वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चक्कर लगाते हैं या परिक्रमा करते हैं, यानी कि सभी पिंड वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी और 7 अन्य पिंड जो कि सूर्य की परिक्रमा करती हैं, यानी कि सभी पिंड है वो जो कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं, यानी कि पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। चंद्रमा और चंद्रमा के सहित सभी पिंड है वो मतलब सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, यानी कि सूर्य के सबसे नज़दीक तारा कौन सा होता है, और उसके बाद में दूर कौन सा, उसके बाद में सबसे दूर कौन सा तारा है। सबसे नज़दीक बुध, उसके बाद में शुक्र ग्रह है, पृथ्वी ग्रह है, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, यूरेनस ग्रह और नेपच्यून ग्रह, यानी कि ये ग्रह जो कि सूर्य के दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है। आपको ऐसा पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा कौन सा है, तो वह है बुध ग्रह। ठीक है, और इसके बाद में पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी के सबसे दूर ग्रह कौन सा है, तो वह है नेपच्यून ग्रह। अब यहाँ देखोगे भाई नोट, 2006 तक सौर परिवार में 9 ग्रह थे। प्लूटो सौर परिवार का सबसे दूर ग्रह था, यानी कि 2006 तक तो सौर परिवार में 9 ग्रह थे, और प्लूटो है ना जो सबसे दूर ग्रह था सौर परिवार का। लेकिन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने प्लूटो को ग्रहों में शामिल नहीं किया, और ये अब सौर परिवार का सदस्य नहीं है। यानी आपको पूछ लिया जाता है कि निम्न में से सौर परिवार का सदस्य नहीं है, तो प्लूटो ग्रह जो कि 2006 तक तो था, लेकिन 2006 के बाद में खगोलीय संघ ने इसे ग्रहों में शामिल नहीं किया। अब देखो सूर्य, सबसे पहले सूर्य के बारे में अध्ययन करेंगे। ये सबसे निकटतम तारा है पृथ्वी के। ठीक है, ये विशाल मात्रा में ऊष्मा तथा प्रकाश का उत्सर्जन करता है। पृथ्वी व शेष ग्रह में प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है, यानी कि पृथ्वी और जो शेष ग्रह है ना, उसमें सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत कौन सा ग्रह है? सूर्य ग्रह है। अब देखो ग्रह तारों की तरह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते, यानी कि ग्रह वो मतलब स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। प्रत्येक ग्रह निश्चित पथ में सूर्य की परिक्रमा करता है, जिसे कक्षा कहते हैं, यानी कि प्रत्येक ग्रह वो मतलब निश्चित पथ में सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं, इसे कक्षा कहते हैं। किसी भी ग्रह का द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगे समय को ग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं, यानी कि सूर्य के चारों चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसको परिक्रमण काल कहते हैं ग्रह के द्वारा। ठीक है, जो ग्रह सूर्य से नज़दीक है उसका परिक्रमण काल कम होता है, जैसे बुध ग्रह का परिक्रमण काल सबसे कम है उसी प्रकार से, और जो ग्रह सूर्य से सबसे दूर है उसका परिक्रमण काल सबसे अधिक होता है, जैसे नेपच्यून ग्रह है। अर्थात देखो सूर्य से दूरी के
बढ़ने के साथ साथ ग्रहों का परिक्रमण काल भी बढ़ता जाता है। यानी कि जो सूर्य से जिस प्रकार ग्रहों का दूरी के अनुसार क्रम बढ़ता जाता है ना, उसके अनुसार ग्रहों का परिक्रमण काल बढ़ता जाता है। सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ ग्रह अपने अक्ष पर घूर्णन गति करते हैं। ठीक है, यानी कि सूर्य की परिक्रमा करते वो कहलाता है परिक्रमण काल, जबकि उसकी जो अपने अक्ष पर जो गति करते हैं वो कहलाती है घूर्णन गति। यानी आपको पूछ लिया जाता है कि भाई ग्रह कौन सी गति करते हैं अपने अक्ष पर, वो कहते हैं घूर्णन गति करते हैं। ग्रह द्वारा एक घूर्णन पूरा करने में लगे समय को घूर्णन काल कहते हैं, जबकि एक परिक्रमा करने में जितना समय लगता है वो कहलाता है परिक्रमण काल कहलाता है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। यानी कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। आपको पूछ लिया जाता है कि भाई मतलब ग्रह सूर्य के चारों ओर किस पथ में चक्कर लगाते हैं, तो वो लगाते हैं दीर्घ वृत्ताकार पथ में। सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हैं, सभी ग्रह वो पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हैं। ठीक है, शुक्र ग्रह जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है, यानी ये कि शुक्र ग्रह जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है। तो इस प्रकार हमने तारा सौर परिवार के बारे में, मतलब खगोल पिंड किसे कहते हैं, तारे क्या होते हैं, और चंद्रमा की आकृतियाँ हैं, कलाएँ हैं, ठीक है, और पूर्णिमा है, अमावस्या है, बालचंद्र किसे कहते हैं, इसके बारे में अध्ययन किया। यानी कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और एडविन एल्ड्रिन है, इनके बारे में अध्ययन किया था। और तारे हैं, उनमें तारे मतलब जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं वो तारे कहलाते हैं, जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते वो पिंड कहलाते हैं। ठीक है, और सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, उसके बाद में जो निकटतम तारा वो प्रोक्सिमा सेंटोरी है, उसकी भी दूरी कितनी है। तारामंडल है, सौर परिवार है, उसके बारे में अध्ययन किया, सूर्य है। और यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर भी करें। ठीक है, और अब हम मिलेंगे अगले कंटेंट साथ, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।